रक्त बहता है तब जमीन प्यासा नहीं होती, पर जब रक्त अमृता का श्राप बन जाए तो धरती भी कांप उठती है। कहानी है कलहरी गांव की, जहां सदियों से कोई बच्चा अमावस्या की रात जिंदा नहीं रहा। लोग कहते हैं ये गांव एक रक्त पिशाचिनी के श्राप से बंधा है, जिसका बदला आज भी अधूरा है। काली रात, घना जंगल, सूखे पत्तों की सरसराहट। गुफा के भीतर एक औरत, मंजरी, काले वस्त्रों में लाल चंदन से तांत्रिक मंत्र लिखती हुई। उसके सामने पड़ा है एक शव और पास में एक बेहोश बच्चा। मंजरी की आंखें लाल चमकती हैं। वो मंत्र पढ़ती है, भूतम रक्त पिशाच मृतिका चिकम। अचानक हवा तेज चलती है। गुफा के द्वार पर दिव्या और एक अघोरी बूढ़ी औरत आती है। बूढ़ी औरत चिल्लाती है, रुक जा मंजरी, इस बार तेरे श्राप का अंत होगा। मंजरी अपना चेहरा ढकने वाला घूंघट हटाती है। आधा चेहरा जला हुआ, हड्डियां नंगी, होंठों पर मुस्कान। तू फिर लौट आई वृद्धा, इस बार तेरी रूह भी नहीं बचेगी। 1 सप्ताह पहले दिव्या और बंटी अपने अंकल के साथ कलहरी गांव पहुंचते हैं। पुराना बंगला, टूटी खिड़कियां, सीलन भरी दीवारें, जैसे सदियों से कोई यहां नहीं रहा। अंकल कहते हैं, ये तुम्हारे पिता का घर था बेटा, अब तुम्हारा है। पर दिव्या के कदम रखते ही जमीन जैसे कुछ बुदबुदाती है। अंकल यूएस लौट जाते हैं और उसी शाम काले कपड़ों में मंजरी आती है। मैं तुम्हारे अंकल की नौकरानी हूँ, तुम्हारी देखभाल के लिए भेजी गई। उसकी मुस्कान ठंडी थी और आंखें जैसे किसी और दुनिया की। दिव्या को लगा ये घर किसी और की निगरानी में है। मंजरी किचन में दूध गर्म कर रही होती है। खिड़की पर काली बिल्ली दिखाई देती है, जिसकी आंखें अंगारों जैसी। बिल्ली फुफकारती है। मंजरी उसे घूरती है। बिल्ली तुरंत भाग जाती है। मंजरी गिलास में दूध डालती है और हाथ फेरते हुए मंत्र पढ़ती है। दूध सफेद से गाढ़ा लाल हो जाता है, फिर वापस सफेद। वो हंसती है। आज से शुरू हुआ रक्त का पुनर्जन्म। दूध बंटी को दिया जाता है। दूध पीने के बाद उसकी आंखों में लाल चमक झलकती है। रात को वो नींद में बुदबुदाता है, मुझे भूख लगी है, मांस चाहिए। दिव्या डर जाती है, पर मंजरी बस मुस्कुराती है। अगले दिन दिव्या जंगल में मंजरी को बंटी के साथ जाती देखती है। वो पीछे पीछे चलती है, पर कोई उसका मुंह पकड़कर झाड़ियों में खींच लेता है। वो वही बूढ़ी औरत होती है जो गांव के बाहर रहती थी। चेहरे पर राख, हाथ में रुद्राक्ष और आंखों में ज्ञान की ज्वाला। डर मत बच्ची, मंजरी इंसान नहीं, रक्त पिशाचिनी है। 1000 साल पहले उसने पूरे गांव का रक्त पी लिया था। तुम्हारे पूर्वजों ने उसके प्रेमी पिशाच को मार दिया था और उसी के बाद उसने तुम्हारे कुल को श्राप दिया कि हर 7वीं पीढ़ी में एक बच्चा उसका बनेगा। दिव्या कांप जाती है। मतलब मेरा भाई? हाँ, वही उसकी पुनर्जन्म का माध्यम है। 90 साल पहले कलहरी गांव पर रक्त पिशाच और पिशाचिनी का आतंक था। गांव के मुखिया दिव्या के परदादा ने एक तांत्रिक से रक्त अस्त्र बनवाया, जो केवल सत्यवंशज के हाथों ही सक्रिय हो सकता था। मुखिया ने रक्त पिशाच को उसी अस्त्र से मारा, पर पिशाचिनी भाग गई और श्राप छोड़ गई। अब वही पिशाचिनी लौट आई है और रक्त अस्त्र अब बंगले की तहखाने में छिपा है। दिव्या को समझ आता है, अगर अस्त्र नहीं मिला तो अगली अमावस्या उसके भाई का अंत है। अमावस्या की रात मंजरी गुफा में तांत्रिक चक्र रचती है।
खून से प्रतीक मंत्रों की गूंज और बीच में बंटी बेहोश। आज रक्त की वंश रेखा मुझ में लौटेगी। दिव्या गुफा में पहुंचती है, हाथ में रक्त अस्त्र। बूढ़ी साध्वी मंत्र जपती है। ओम शत्र पिशाचिनी नमो नमः विनाशिनी भव। मंजरी हवा में उठती है, उसकी जली त्वचा सुलगती है, आंखें लावा बन जाती हैं। वो साध्वी पर वार करती है, साध्वी गिर पड़ती है। दिव्या अस्त्र उठाकर चीखती है। तेरे श्राप का अंत उसी वंश से होगा। अस्त्र हवा में घूमता हुआ मंजरी के सीने को चीर देता है। चीख गुफा को फाड़ देती है। दीवारों से लाल धुआं निकलता है। जमीन कांपती है। मंजरी धूल में बदल जाती है, पर उसका रक्त हवा में घूमकर दिव्या के माथे पर गिरता है। साध्वी कहती है, श्राप खत्म हुआ, पर शक्ति अब तुझ में समा गई। दिव्या की आंखें लाल चमकने लगती हैं, पर वो खुद को संभाल लेती है। सुबह का उजाला फैलता है। बंटी होश में आता है। दीदी, सब खत्म हो गया? दिव्या मुस्कुराती है, हाँ, सब खत्म। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, दीवार पर मंजरी की परछाई हंसती हुई दिखती है। धीरे धीरे गायब हो जाती है। श्राप कभी मिटता नहीं, बस रूप बदलता है। दिव्या ने रक्त पिशाचिनी को हराया, पर अब वही शक्ति उसकी रगों में है। अगली अमावस्या किसकी बारी होगी?